नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और आज की अपनी वीडियो रहेगी संस्कृत अचटेट के लिए, जिसमें एक प्रश्न ज़रूर आता है। एक छोटा सा टॉपिक है। जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, हमारे काव्य है, महाकाव्य है, इनके रस से हमें पूछा जाता है कि इनमें कौन सा रस प्रधान रस होता है। तो 2018 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ था। इसमें बताना था, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो एषु नाटकेषु वीर रस प्रधानम नाटकम अस्ति, यानी कि वीर रस प्रधान कौन से नाटक का है, इनमें से हमें बताना था कि कौन से नाटक का वीर रस प्रधान रस है। तो वेणी सहार इसका आंसर रहेगा। वेणी सहार का जो है रस वीर रस रहेगा। ठीक है, 2019 में इससे कोई प्रश्न मुझे दिखाई दिया नहीं था। और 2020 में फिर आया था रामायणस्य प्रधान रस वर्तते। तो रामायण का बताना था हमें कि प्रधान रस कौन सा है। 4 ऑप्शन थे और हमें बताना था कि रामायण का प्रधान रस कौन सा है। तो करुण रस रहेगा अपने रामायण का प्रधान रस। तो इसी टॉपिक से मैंने 10-20 कुछ किताबें लिखी है, उनको अलग अलग करके। ठीक है, अपने अचटेट में इनसे बाहर नहीं आएगा। अगर आएगा ना रस से प्रश्न, तो इन किताबों से बाहर नहीं पूछेगा, यह मेरी गारंटी है। ठीक है, इन किताबों से बाहर नहीं पूछने वाला आपसे। सिर्फ 20-22 है, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ये वैसे ही रफ लिखा था मैंने। तो आप अपनी लिखाई में, जहाँ पर आप नोट्स बना रहे हैं, वहाँ पर अपनी लिखाई में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीर रस वाले ये 10 है। अपने काव्य कह लीजिए, नाटक कह लीजिए, महाकाव्य कह लीजिए, जो भी है ना इनके, तो वो 10 है जिनके वीर रस है। इनसे बाहर नहीं आएगा। अचटेट के एग्ज़ाम में अगर आएगा ना प्रश्न रस से, तो वीर रस वाले 10 है, इनको ध्यान में रखना है। कौन कौन से? वेणी सहार, किरातार्जुनीयम, रघुवंशम, महावीर चरितम, मुद्रा राक्षसम, हर्ष चरितम, शिवराज विजयम, शिशुपालवधम, कुमार संभवम और रघुवंशम। ठीक है, इन 10 को ध्यान में रखना है। ये 10 जो है सारे वीर रस वाले हैं। ठीक है, और फिर है श्रृंगार रस वाले। तो श्रृंगार रस में कौन कौन से हैं? रत्नावली का प्रधान रस श्रृंगार रस है, विक्रमोर्वशीय का श्रृंगार रस है, मृच्छकटिकम का, अभिज्ञान शकुंतलम का, कुमार संभवम का, गीत गोविंद का, मालविका अग्निमित्रम का, मेघदूत का। मेघदूत का अगर पूछे ना श्रृंगार रस के अंदर भी कौन सा है, तो विप्रलंब श्रृंगार रस रहेगा। नेस्दिह चरितम का, मालती माधवम का, सौपन वासव दत्तम का। इनका रस जो है प्रधान रस रहेगा। इन 11 किताबें हैं जो इनका प्रधान रस रहेगा श्रृंगार रस। ठीक है, फिर है अपने करुण रस वाले। करुण रस में रामायण आ जाएगा और अपने उत्तर रामचरितम आ जाएगा। रामायणम और उत्तर रामचरितम, इन दोनों का जो है करुण रस रह जाएगा। फिर है अपने शांत रस। तो शांत रस में महाभारत आ जाएगा और सौंदर्यनंदम आ जाएगा। ठीक है, यह थी अपनी क्लास। सिर्फ 5 मिनट से भी कम टाइम लगा है। ठीक है, तो इनको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। बाकी इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। जो अपना नया टेलीग्राम चैनल है ना, संस्कृत अचटेट 2021 नेम से, उस पर ये संस्कृत के आएंगे सिर्फ। ठीक है, जो अपना डीप स्टडी विद प्रदीप वाला टेलीग्राम चैनल है, उसमें सभी स्टूडेंट्स हैं, तो उसके अंदर संस्कृत के नोट्स नहीं आएंगे अब से। सिर्फ संस्कृत अचटेट 2021 वाले के अंदर ही संस्कृत के नोट्स आएंगे, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीर रस वाले ये सिर्फ 10 है, इनसे बाहर नहीं आएगा, ये है मेरी गारंटी है। ठीक है, और श्रृंगार रस वाले ये 11 हो गए। फिर करुण रस का अगर पूछा जाए प्रधान किन किन का है, तो रामायणम का, उत्तर रामचरितम का। ठीक है, एक को ही रस करुण, इस तरह से वो सूक्ति है ना उत्तर रामचरित के लिए प्रसिद्ध, तो वो रहेगी अपने उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या रहेगा? करुण रस रहेगा। शांत रस में महाभारत और सौंदर्यनंदम। ठीक है, इनको अपने ध्यान में रखना है। ठीक है।